क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। इसके अलावा और भी AMU, जामिया, BHU के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। और उसी सिलसिले में हम लोग कुछ 9th क्लास के जो ट्रिक्स है, जो शॉर्ट फॉर्मूले हैं, जो याद रख सकते हैं, उसको हम लोग बना के डाल रहे हैं यूट्यूब पे। जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा, वो देख रहे होंगे। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं या उन्हें दिखाई दे रहा है, वो चाहे तो सब्सक्राइब कर ले, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको फ़ायदा ही करेगा। हम आज इससे पहले काफ़ी गैप से हमारा वीडियो आ रहा है क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब मामला है यहाँ पे। बहरहाल अब हो सकता है कि कंटिन्यू क्लास आता रहेगा। हम पॉलीगन के बारे में इससे पहले एक हमने डायग्नोस ऑफ पॉलीगन का एक छोटा सा वीडियो बना कर डाला था। आज हम लोग पॉलीगन के बहुत सारे चीज़ों के बारे में वो लिख के हम बता रहे हैं। पॉलीगन तो जानते होंगे, क्वाड्रिलेटरल और पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ये पॉलीगन कहलाता है। पॉलीगन मतलब एन इनक्लोज फिगर फॉर्म बाय डिफरेंट नंबर ऑफ साइड्स। एक इनक्लोज फिगर होता है जो कई सारे साइड से मिलके बने होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक हमारा ये पूरा चार्ट हमने बना दिया है। जैसे मान लो ये हमारा एक हेक्सागन है, ये हेक्सागन है, हम बना के दिखा रहे हैं। इसमें 6 साइड है और ये 6 एंगल भी है। और रेगुलर हेक्सागन होता है तो रेगुलर हेक्सागन में सभी एंगल बराबर होते हैं, सभी साइड बराबर होते हैं। एंगल का, सभी एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो बराबर होता है। तो हमने एक ये चार्ट बना के दिखाया है, क्या है पॉलीगन में, कि उनके ये सभी इंटीरियर एंगल, ये कहलाता है इंटीरियर एंगल। और जैसे मान लो हमने बाहर खींच लिया तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग एक पॉलीगन बना रहे हैं, पॉलीगन दे रखा ये, इसका सम ऑफ टोटल एंगल ऑफ इंटीरियर कितना होगा और एक्सटीरियर एंगल, इच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, उसका आप लोगों ने ये एक चार्ट बना दिया है। क्या है चार्ट में, देखिए क्या दे रखा हम लोगों ने, सीरियल नंबर डाला है, नेम ऑफ द पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, उस पॉलीगन में कितने साइड्स होते हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, और ये फॉर्मूला है n-2 × 180। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन लेंगे उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला होता है n-2 × 180। n जो है नंबर ऑफ साइड ऑफ द पॉलीगन होता है। अब लगा इच एंगल, इच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, इंटीरियर एंगल ये कितना होगा, इसका एक फॉर्मूला है n-2 / n × 180। इसको जो है ना n से डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, n-2 था ना, उसको n से डिवाइड कर दिया, 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला होता है इंटीरियर एंगल का। और वैल्यू ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल, सभी एक्सटीरियर एंगल का अगर एक का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 360 को नंबर ऑफ साइड n से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक दे रखा चार्ट, और ये दे रखा फॉर्मूला इसका, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, एंगल वैल्यू ऑफ इच इंटीरियर एंगल, वैल्यू ऑफ इच एक्सटीरियर एंगल का, ठीक। अब हम लोग ने लिया जैसे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं, n का वैल्यू जो होगा, n का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 4 - 2 × 180, 4 - 2 × 180, 2 360 आ जाएगा। यानी क्वाड्रिलेटरल में सभी इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। अगर एक एंगल का वैल्यू निकालना चाहते हैं क्वाड्रिलेटरल में तो n से डिवाइड कर देंगे, 360 को n यानी 4 से डिवाइड कर देंगे तो 90 हो जाएगा। तो एक एंगल अगर रेगुलर अगर है हमारा क्वाड्रिलेटरल तो उसका सभी एंगल 90 का होगा, एक एंगल 90 का होगा। एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 360 को 4 से, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है लीनियर पेयर की वजह से ये 180 रहता है, ये लीनियर पेयर बनाता है तो अंदर का एंगल और बाहर का एंगल दोनों मिला के 180 हो जाता है। तो अंदर जितना एंगल है 180 में से माइनस कर देंगे तो बाहर का एंगल आ जाएगा ये, ठीक है।
ऐसे ही हम लोग दूसरा फिगर लिया पेंटागन, दूसरा जो पॉलीगन है पेंटागन है, 5 साइड होते हैं, 5 - 2 × 180, टोटल सम ऑफ पेंटागन है 540 डिग्री। एक एंगल का निकालना चाहते हैं, 540 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 108 डिग्री। ये इंटीरियर एंगल हो गया, अंदर का एंगल हो जाएगा 108 डिग्री, लेकिन बाहर का क्या हो जाएगा, 360 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 5 से, 72 डिग्री। वैसे भी 188 है और टोटल जो ना 180 होता है, तो 180 में से 108 माइनस कर तो 72 ही बचता है। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से दे रखा थर्ड वाला हेक्सागन, नंबर ऑफ साइड 6 होते हैं, 6 - 2 फॉर्मूले के हिसाब से, 6 - 2 × 180, 720 सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ इंटीरियर एंगल। इसी तरह से एक एंगल का वैल्यू कितना होगा, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, 120 इंटीरियर हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा 60 डिग्री। कितनी बात सुन में ही। ऐसी मैंने हेप्टागन का भी कर दिया है, 7 साइड है, 7 - 2 180, 900 एंगल आ जाएगा। टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल 900। इसको एक एंगल का वैल्यू आ जाएगा 128 4/7 डिग्री, 128 होल 4/7 डिग्री, ये हमारा एक एंगल का आ जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू आएगा 360 को 7 से डिवाइड कर 51, 3/7 डिग्री का आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही हम लोगों ने ऑक्टागन का किया है, 8 साइड ले लिया, 8 - 2 × 180, 1080, और एक एंगल जो है 135 डिग्री हो गया, और बाहर का एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री हो गया। ऐसे ही नोनागन, डेकागन और कोई भी दूसरे पॉलीगन का आप निकाल सकते हैं। मैंने एक चार्ट इसलिए बना दिया है कि इस फॉर्मूले को ये जो है पॉलीगन का कितना साइड्स होता है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ इंटीरियर, ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये आ जाएगा। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये है और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला ये है। तो ये पूरा हमने एक चार्ट बना दिया है, इस फॉर्मूले से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। खासकर AMU 9th क्लास के एंट्रेंस के लिए भी बहुत कॉमन है, अक्सर पूछते रहते हैं। तो इनमें से आप फॉर्मूला याद रखिए, बाकी तो मैंने करके दिखा दिया आपको। आप कोई भी साइड का पॉलीगन लेके खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। ओके, नोट कर ले इसे।